नेहा से दिशा के बारे में जानने के बाद अब नमन विजय से दिशा के ऑफिस में मिलता है। कुछ दिन पहले नेहा से नमन को पता चला था कि दिशा फाइनेंस एंड टेक नमन जैसे फ्रेशर्स को काम दे रही है और अब नमन को भी दिशा ज्वाइन करना है। बट कैसे? उसे पता चलता है कि विजय को दिशा के बारे में बहुत जानकारी है, तो आज वो विजय से मिल रहा है। और नमन, कैसा है यार? मेरी छोड़ भाई, मुझे कुछ पूछना है तुझसे। हाँ पूछ ना यार, बिंदास होकर पूछ। यार नेहा ने मुझे बताया कि दिशा फाइनेंस मुझ जैसे फ्रेशर्स को काम देता है और बोला कि तुझसे मिले। मुझे ये तो समझ आया कि दिशा कैसे काम करता है, बट ये समझ नहीं आया कि मैं दिशा के साथ कैसे काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लोन्स जैसे पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन और होम लोन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं कैसे और कितना कमाऊंगा दिशा के साथ जुड़ के, ये भी मुझे नहीं पता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, मुझे तू ही बता मैं क्या करूं। अरे अरे, बस मेरे भाई सांस तो ले पहले। मैं हूँ ना, मैं सब समझाता हूँ तुझे कि पर्सनल लोन क्या है, बिजनेस लोन क्या है, होम लोन क्या है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। और ये भी बताता हूँ कि तू कैसे और कितना कमा सकता है दिशा के साथ काम करके। और एक चीज़, दिशा नहीं बुद्धू, दिशा फाइनेंस, समझा? तो पहले जान लेते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है और इसके फीचर्स क्या है, और फिर समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अ लोन दैट यू कैन अवेल बाय मॉर्गेजिंग योर प्रॉपर्टी, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो बैंक आपको उस पर लोन दे देता है, और जो लोन का अमाउंट है वो आप अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इन पर्पज़ के बारे में भी अब आगे हम डिटेल में देखेंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जनरली बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, और ये आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और लैंड के अगेंस्ट दे सकते हैं। चाहे आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, या फिर रेजिडेंशियल लैंड है, कमर्शियल लैंड है, तो या फिर आपका प्लॉट है, उसके इसमें भी आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाता है आराम से। इसके बाद होता है सिक्योर्ड लोन। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। तो क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज कर रहे हैं इसमें, तो इसको ऐसा सिक्योरिटी रखता है बैंक। तो इसमें अगर समझ लीजिए, अगर आप बैंक का लोन नहीं भर पाए तो बैंक आपको 3 महीने का टाइम देता है लोन भरने के लिए। पर अगर आप 3 महीने के बाद भी अगर आप जो पेंडिंग ईएमआई है वो भर नहीं पाते हैं, तो बैंक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकता है और उसे ऑक्शन में बेच भी सकता है अपने लोन्स को कवर करने के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओनरशिप जो है वो आपके पास रहती है। वो ओनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करता, ओनरशिप जो है वो आप ही के नाम पर रहेगी। अब तो आप ये प्रॉपर्टी को रेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप ये लोन रीपे नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप इसी प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं और अपना जो लोन है वो पूरा भर सकते हैं एक ही बार में। पर इससे बेटर है कि जो बैंक है वो इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करे, कि आप प्रॉपर्टी को लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी को खुद ही सेल कर दीजिए। तो इसमें क्या है, आप बेटर वैल्यू पर बेच पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को, बैंक और बैंक को पे ऑफ कर सकते हैं, तो इसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट ओनरशिप में है, तो इसमें जितने भी ओनर्स हैं उनको को एप्लीकेंट्स बनना पड़ेगा। तो अब पर्पस की बात कर लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्या पर्पस होता है लेने का। तो जनरली जो लोग हैं वो बिजनेस पर्पसेस के लिए लेते हैं, पर आप पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपके घर पर किसी की वेडिंग है, या आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, या आपको कुछ इंटीरियर कराना है, अप्लायंस लेने हैं, तो होम अप्रूवमेंट के लिए भी ले सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि लोन साइज की, तो आपको ये मिनिमम 5 लाख रुपए से 10 करोड़ तक मिल जाता है। काफ़ी बैंक है जो आपको 10 करोड़ तक का भी लोन दे सकते हैं। और फिर टेन्योर जो होता है वो आपको कितने टाइम तक का मिल सकता है, कि मिनिमम आपको 15 साल तक का मिल सकता है, और वो कोई कोई जो बैंक्स होते हैं वो 20 साल तक का भी दे देते हैं। और फिर इसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट की बारी आ जाती है। तो इसका इंटरेस्ट रेट होम लोन से 1.5 से 2% तक ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर आपको होम लोन जो है वो 8% पर मिल रहा है, तो
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपको 9.5 से 10% तक मिल सकता। उसके बाद अगर आप बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक आपको इंसिस्ट कर सकता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप इंश्योरेंस करा लें उसकी। तो ये सारे तो हो गए लैंड अगेंस्ट प्रॉपर्टी के फीचर्स। तो इसके बाद हम देख लेते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसमें ज़्यादातर आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखी जाती है। तो इसमें ज़्यादातर आपकी एनुअल इनकम देखी जाती है कितनी है, और दूसरा देखा जाता है कि आपके दूसरे लोन्स या लाइबिलिटीज कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी जो मंथली इनकम है वो 60,000 रुपये है, तो जो बैंक है वो आपकी ईएमआई है वो 50% पर कैलकुलेट करेगा कि आप 50% ही अपनी इनकम यूज कर सकते हैं और 50% ही आप जो है ईएमआई भर सकते हैं। तो उसमें से वो खाली 30,000 की ईएमआई आपको देगा। और अब मान लीजिए अगर आप पहले से ही 15,000 रुपये की ईएमआई भर रहे हैं तो आप खाली 15,000 और की ईएमआई के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और एलिजिबिलिटी है जो वो आपकी टेक्निकल और लीगल ड्यू डिलिजेंस पर भी रहती है। बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाता है। बैंक जो है वैल्यू चेक करता है पूरी, और ये भी चेक करता है कि क्लियर टाइटल है कि नहीं। आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करेगा बैंक, और आपकी एक विजिट भी होगी कि आपका घर है बराबर है कि नहीं। और उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू पर आपकी जो है मैक्सिमम एलिजिबिलिटी काउंट रहती है कि जो मैक्सिमम लोन है वो आपको कितना मिल सकता है। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में आपको 60% ऑफ द प्रॉपर्टी से लोन मिल सकता है। इसमें कस्टमर प्रोफाइल भी देखी जाती है, जैसे आप सैलरी क्लास है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी चीज़ में प्रोफेशनल है, आपका बिजनेस है। और इसके अंदर बेसिकली जो है आपकी ऑक्यूपेशन या और इनकम स्टेबिलिटी देखी जाएगी, और देखा जाएगा कि जो आपकी इनकम है वो रेगुलरली आ रही है कि नहीं। और फिर इसमें एज देखी जाती है, जो मिनिमम आपको 24 साल की उम्र तक मिल सकता है, और लास्ट आपको 60 साल की उम्र तक आप लोन ले सकते हो। तो फिर इसके बाद जो है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज देखी जाएंगी कि आपके जो लायबिलिटीज है वो एसेट से ज़्यादा तो नहीं है। तो इस पर आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, और फिर देखा जाएगा नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं आपके। जैसे जो आपकी वाइफ है वो भी आप पर डिपेंडेंट है, आपके बच्चे भी डिपेंडेंट है, जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी आप पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि जो आपके खर्चे रहेंगे वो भी ज़्यादा रहेंगे। तो हो सकता है कि जो आपको 50% जितनी ईएमआई सैंक्शन हो सकती है आपको वो भी सैंक्शन ना हो। और फिर इसमें आपकी स्पाउस इनकम भी देखी जाती है। तो इस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये भी काउंट होती है। तो ये सब एलिजिबिलिटी के लिए लग सकते हैं आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए। तो फिर इसके बाद देख लेते हैं आपको चार्जेस क्या क्या लगेंगे अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका प्रोसेसिंग फीस। तो ये आपको 0.5% से 2% तक आपके लोन अमाउंट पर मिल जाएगा, प्लस जीएसटी आपको इस पर भरना पड़ेगा। और फिर इस पर आपको लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस भरना पड़ेगा, जो लमसम आपको 5,000 से 10,000 रुपये तक लग सकता है। और फिर आपको प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस भी भरने पड़ेंगे। प्री पेमेंट और फोरक्लोजर का मतलब होता है कि जब आप कोई लोन को आप प्री पेमेंट कर देते हैं उसके लोन से पहले, या तो आप उसकी फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको फोरक्लोजर चार्जेस जो है वो भरने पड़ेंगे। तो इनमें आपका आ जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट आ जाते हैं। फिर उसके बाद निल फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल बोरोवर्स के लिए नहीं होता। और फिर ये निल फॉर एंटरप्राइज बोरोवर्स इन केस ऑफ पेमेंट फ्रॉम ओन फंड्स। इसका मतलब है कि आपके ओन फंड्स में से जो बिजनेस आपका फंड जनरेट कर रहा है, अगर आप उसमें से पे करें तो आपको जीरो चार्जेस लगते हैं इसमें। और अगर आप लोन ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको 2 से 3% तक के आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट भरना पड़ता है अगर आप लोन ट्रांसफर कराते हैं तो। और फिर इसके बाद आता है फिक्स इनकम इंटरेस्ट रेट।
और इसमें भी वही 2-3% जो है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट भरना पड़ता है इंडिविजुअल और एंटरप्राइज दोनों बोरोवर्स के लिए। तो इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि इस ये लोन के लिए अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लग जाते हैं। तो सैलरीड क्लास के लिए तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा और फोटोग्राफ लगेगी उनके साथ, और साथ ही में आइडेंटिटी कार्ड लग जाएगा जैसे रेजिडेंस प्रूफ या एज प्रूफ, और साथ में इन्हें जो बैंक की स्टेटमेंट है लास्ट 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट लगेगी, और लास्ट 3 मंथ्स की इनकी सैलरी स्लिप लगेगी। और फिर प्रोसेसिंग फी चेक जो है वो जो मैंने पहले बताया था कि 2.5% से 2% तक भरना पड़ेगा, उसकी स्लिप लग जाएगी। और साथ में इसकी 1 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लग जाएगी। और अगर आप बिजनेस में हो तो आपको प्रूफ लगेगा कि आपका बिजनेस अभी भी चल रहा है कि नहीं, आपकी बिजनेस प्रोफाइल लगेगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो या फिर आप नॉन प्रोफेशनल हो तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगेगा कि आपने क्या किया है, आप सीए है, सीएस किया है, आपने क्या है। और आपको जो इसमें भी आपको लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लगेगा। और फिर लास्ट में आपके ये जो लास्ट 3 साल का सीए सर्टिफाइड और या फिर ऑडिट बैलेंस शीट या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बता सकते हैं इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या फायदे और नुकसान होते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, और मैं आपको कुछ टिप्स भी दे दूंगा इसके लिए रिलेटेड। तो सबसे पहले हम फायदों की बात कर लेते हैं। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर्सनल लोन से बहुत ही चीप होती है, मतलब सस्ती होती है। जैसे अगर आपको पर्सनल लोन जो है अगर 15% तक तो मिल रहा है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको 12% या 11% तक मिलेगा। और साथ ही में एक और फायदा हो जाता है कि जो टेन्योर है वो आपको ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि पर्सनल लोन में जो आपको है ज्यादातर 5 से 7 साल तक का ही जो टेन्योर है वो मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ईएमआई है वो कम हो जाती है, तो आप आसानी से जो है वो रीपेमेंट कर सकते हैं लोन का। फिर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो आइडल पड़ी हुई है तो आप उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अनलॉक कर सकते हैं, या आप कोई बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आपको। और अभी कुछ नुकसान की बातें कर लेते हैं। जैसे ये लोन होम लोन से बहुत ही महंगा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको होम लोन जो है अगर 8% पे मिलता है तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट में आपको ये जो है 11 से 12% तक मिलेगा। और इसका एक और नुकसान ये हो जाता है कि इसमें जो है आपको मैक्स लोन 60% ऑफ द प्रॉपर्टी तक में ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको 90% तक की प्रॉपर्टी वैल्यू का आपको लोन मिल जाता है। अरे वाह यार, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। पर ये तो बताओ कि एसोसिएट बनने के बाद मैं कैसे कमा सकता हूँ और कितना कमा सकता हूँ? देख, तू दो तरीके से कमा सकता है। पहले तो तू एसोसिएट रेफ़र करके कमा सकता है। इसका मतलब वो जो ऑलरेडी किसी कस्टमर को जानता है जिसे लोन की ज़रूरत है, जैसे एसएस एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट। उससे पहले तुझे दिशा की वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट www.disha.com पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अपना नाम और नंबर देना है और सबमिट का बटन दबाना है। इमीडिएटली तुझे दिशा की टीम कॉल करेगी। ओके। और दूसरा तरीका ये है कि तू खुद किसी कस्टमर को रेफ़र कर सकता है जिसे लोन की ज़रूरत है। समझा? ये दोनों तरीके से तू कमा सकता है और ये दोनों तरीके बहुत ही आसान है भाई। ये तो मैं समझ गया, पर ये बताओ भाई कि मैं एसोसिएट कैसे बनाऊंगा अपने अंडर? मुझे तो एसोसिएट्स बनाना नहीं आता। अरे टेंशन नॉट, एसोसिएट कैसे बनते हैं इसकी ट्रेनिंग भी दिशा स्टेप बाय स्टेप देगी तुझे। हाँ, फिर ठीक है। पर ये तो बताओ यार कि मुझे पैसा कितना मिलेगा? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? देख, अगर पर्सनल लोन या बिजनेस लोन का मैटर है तो तुझे 1.5% से लेके 2% मिलेगा, और अगर होम लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो तुझे 0.2 से लेके 0.7% मिलेगा।
यार मुझे तो 2% कमीशन चाहिए, वो कैसे मिलेगा? अरे बुद्धू, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर लोन कितना ले रहा है, उसका सिबिल स्कोर कितना है और उसका बैंक अकाउंट कैसे चल रहा है। हाँ यार, ये तो तू सही बोल रहा है। अच्छा ये बता कि अगर मैंने कस्टमर रेफर कर दिया तो मुझे पैसा कैसे मिलेगा? वो बहुत सिंपल है यार। तो बस www.tisha.com पे जा और जब तू अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो वहाँ अपना बैंक का अकाउंट, नाम और नंबर दे देना। जिस दिन कस्टमर का लोन पास हो जाता है उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, यानी लोन डिसबर्स हो जाता है। तुझे उसी दिन सेम डे पे आउट मिलता है। क्या बात कर रहा है भाई, मुझे सेम डे पे आउट मिल जाएगा? ओ हाँ भाई। भाई, मुझे आज ही ज्वाइन करना है दिशा फाइनेंस। अब और वेट नहीं कर सकता मैं। अब मैं क्या करूं, तुम ये बताओ पहले। अरे भाई शांत हो जा। पहले कुछ नहीं, मैं तुझे ये वेबसाइट की लिंक भेज रहा हूँ और दिशा फाइनेंस का यूट्यूब लिंक भी भेज रहा हूँ। इनको अच्छे से देख और अपना अकाउंट बना दिशा की वेबसाइट पे जाकर। इसके अलावा तू ईमेल भी कर सकता है support@disha.com पे, या फिर तू 9082658097 पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकता है। हाँ, अब मैं भी दिशा से जुड़ के कमाऊंगा। थैंक्स गुरुजी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.DEESHADisha.com या फिर हमें व्हाट्सएप या कॉल करें 8591750921 पर।